नमस्कार, PNM न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हैदराबाद से हुबली जा रही फ्लाइट में अफरा तफरी, खराब मौसम से यात्री परेशान। गुजरात के वडोदरा में चुनावी माहौल जोरों पर, अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क कैंपेन। और वडोदरा वार्ड नंबर 10 में मास्क मैन का अनोखा विरोध, नितिन डोंगा के खिलाफ स्टेटमेंट पेपर से उठे सवाल। हैदराबाद से हुबली जा रही फ्लाई 91 की फ्लाइट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खराब मौसम के कारण विमान 2 घंटे तक हवा में लटकता रहा। हैदराबाद से हुबली जा रही फ्लाई 91 एयरलाइन की एक फ्लाइट को खराब मौसम के कारण बेंगलुरु डाइवर्ट करना पड़ा। ये घटना रविवार की है। जानकारी सोमवार को सामने आई। फ्लाइट 3 बजे हैदराबाद से रवाना हुई थी। शाम करीब 6:30 बजे हुबली पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के कारण 2 घंटे हवा में रही और लैंड नहीं हो सकी। 1 घंटे हुबली के आसपास चक्कर लगाती रही। फिर 1 घंटे बाद शाम 6:30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतारा गया। फ्लाइट को बेंगलुरु से रात 11 बजे हुबली के लिए रवाना किया गया। इसमें 22 यात्री सवार थे। इस दौरान फ्लाइट में यात्री बेहद घबराए नजर आए। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इनमें यात्री रोते हुए और हाथ जोड़ते प्रार्थना करते दिख रहे हैं। Safety is our paramount and its topmost priority. गुजरात के वडोदरा में आज भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 13 के उम्मीदवारों ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2026 चुनाव के चलते घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2026 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत वार्ड नंबर 13 में बीजेपी उम्मीदवारों गीता मकवाणा, गोपाल गोहिल, निधि पटेल और शैलेंद्र ठाकुर ने क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया। वार्ड नंबर 13 भारतीय जनता पार्टी के हम 4 उम्मीदवार, हमारे साथ वार्ड संगठन की पूरी टीम, शहर के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी जी, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला जी के साथ आज हम जनसंपर्क के लिए निकले हैं। आज हमारा जनसंपर्क का 9वां दिन है। बरानपुरा पेट्रोल पंप के सामने विठलवाड़ी से लेके गीता मंदिर स्कूल के सामने अभी जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों ने इस बार निर्धार कर लिया है, मतदारों का मिजाज आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हो। सतत 9वें दिन तक आज लोगों ने वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस मुक्त करने का जो निर्णय लिया है और लोगों बड़ी मात्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी इस जनसंपर्क यात्रा में शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी और गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल भी शामिल हुए, जिसके चलते उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और स्थानिक नागरिकों में उत्साह देखा गया। मेरे साथी उम्मीदवार गीताबेन मकवाना, गोपाल भाई गोहिल और शैलेंद्र भाई ठाकुर, हम चारों उम्मीदवार आज बरानपुरा के पास आए हुए हैं। यहाँ पे पूरे विस्तार को कवर करते हुए देख रहे हैं, जनसंपर्क करते हुए ये पता चल रहा है कि लोगों में काम हुआ है, बीजेपी सरकार ने काम किया है और लोगों में एक उत्साह है कि जो ये पिछले सालों में जो काम किया हुआ है वो आने वाले सालों में भी इन 4 उम्मीदवार से जब आगे वो आएंगे इलेक्ट होके तब ये जरूर होगा काम। और उसके साथ साथ आज एक स्पेशल बात ये है, 9वां दिन है चुनावी प्रचार का। एक स्पेशल बात ये है कि हमारे साथ हमारे शहर के अध्यक्ष श्री हमारे साथ यही प्रचार में जुड़े हैं और एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ हमारे साथ बहुत कार्यकर्ता, हमारे जो वार्ड प्रमुख है, महामंत्री है, ये सभी लोग के साथ हमारे बोलते हैं ना, एक सीनियर अगर होते हैं उनका अनुभव अगर हम लेके चलते हैं तो
एक अद्भुत एक्सपीरियंस भी मिलता है। साथ साथ में जो लोगों को घर घर जाके हम जो जनसंपर्क कर रहे हैं, हमारा एक ही आग्रह है कि 26 तारीख को आप यहाँ पे चार कमल वार्ड नंबर 13 में ज़रूर खिलाइए और विकास की ओर ये वार्ड को लेके जाइए, क्योंकि अगर वार्ड विकसित होगा तो हमारा शहर विकसित होगा और शहर विकसित होगा तो हमारा पूरा भारत देश विकसित होगा। और आपके माध्यम से एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आप जितने भी घरों की महिलाएं हैं, मेरी माता बहनें हैं, उनको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, एक चेतावनी देना चाहूँगी कि आप अभी भी संभल जाइए। जो लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, परसों ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पार्लियामेंट में रखा हुआ था, ये फेल गया है। हमें सिर्फ 33% वोट मिले हैं। बहुत ही शर्मनाक चीज है ये, क्योंकि हमारे मोदी श्री जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने नारी शक्ति के लिए इतना अच्छा सोचा है। जो सदियों से ये चीज चलते आ रही थी कि वुमेन राइट्स, इक्वल राइट्स होना चाहिए, मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो ये होने जा रहा था, आगे होगा। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में हमें विश्वास है कि 100% ये जो नहीं फेल गया है, वो 100% वोट से हम इसको पास जरूर करेंगे। लेकिन बस आप यही सोचिए कि 26 तारीख को जो आपको वोट जिसको देने जाना है, वो आप सोच लीजिए, अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खड़े हो तो आपको किसको वोट देना चाहिए। जवाब एक ही होगा, भाजपा, भाजपा और सिर्फ भाजपा। इस दौरान जनसंपर्क यात्रा के जरिए भाजपा उम्मीदवार और कार्यकर्ता कई प्रमुख इलाकों से गुजरते हुए लोगों से समर्थन मांगते नजर आए। જે ફેરીનો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે, આજે 9મો દિવસ ચાલી રહ્યો છે અને 9મો દિવસ ચાલે ત્યારે ભારત શહેરના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર જયપ્રકાશ સોની પણ અમારી સાથે જોડાયા છે અને વોર્ડ નંબર 13ના પ્રમુખશ્રી, મંત્રીશ્રી અને વોર્ડ સંગઠનની ટીમ એ પણ અમારી સાથે જોડાઈ રહી છે અને જનસંપર્ક જ્યારે સાધીએ છીએ ત્યારે વિસ્તારનો એટલો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે અમને કે અમને પણ ઉત્સાહ આવી ગયો છે અને જ્યારે ડૉક્ટર જયપ્રકાશ સોની અમારી સાથે છે તો સોનામાં સુગંધ મળી રહ્યો છે અને ઉત્સાહથી અમે લોકો પ્રચાર માટે જ્યારે વિસ્તારના લોકોનો સંપર્ક સાધીએ છીએ ત્યારે એ લોકોના જે પૂર્વ કોર્પોરેટરે કામ કર્યા છે, તો અમને પણ એટલા એ લોકોના કામના લીધે જ કદાચ અમને આગળ એ લોકોનો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે અને અમે પણ એ જ રીતે કદાચ એનાથી પણ સારું એવું કામ કરી બતાવીશું એવો અમે સંકલ્પ લીધો છે અને ચારે ઉમેદવારો અમે વોર્ડ નંબર 13ના ચારે ઉમેદવારો જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અમારી પર પસંદગી કરી છે, તો અમે એમાં સક્ષમ થઈશું એવી અમને પૂરી આશા છે। पूरे शहर में सारे 19 वार्ड में सारी उम्मीदवार हमारे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। फेरनी हो या सभा हो या ग्रुप मीटिंग्स हो, उसके माध्यम से नागरिकों के साथ संवाद किया जा रहा है। आज मैं वार्ड नंबर 13 की फेरनी में आया हूँ। बहुत अच्छा प्रतिसाद यहाँ गीता सोसाइटी में मिला है। सारे लोग भाजपा के समर्थन के लिए तैयार है। भाजपा को मत यानी विकास को मत, भाजपा को समर्थन यानी विकास को समर्थन। जब कमल खिलेगा तो विकास भी खिलेगा, ऐसा सूत्र लेकर हम सबको बता रहे हैं। और भाजपा पर विश्वास इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने जो बोला है वो वचन हमने पूरा करके दिया है। आगे भी हम जो वचन दे रहे हैं सारे, उसकी गारंटी भी हम देते हैं। हम खातमुहूर्त करते हैं तो लोकार्पण भी हम ही करते हैं। ये विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे शहर में 74 अभी जो उम्मीदवार है सभी विजेता होंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। वडोदरा शहर के 19 वार्ड में सभी उम्मीदवार लोक संपर्क के लिए निकले हैं और हमारे पार्टी के सभी नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से नागरिकों का, मतदारों का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से स्वागत किया जाता है, हमें विश्वास हो रहा है कि हम सब लोग विजयी होने वाले हैं। और जिस तरह से हमारे पार्टी के प्रमुख डॉक्टर जयप्रकाश सोनी जी ने प्रदेश नेतृत्व को जो वचन दिया था वो पूर्ण हो रहा है और विजय कूच में सभी सम्मिलित है। तब मैं आपके माध्यम से सभी नगरजनों को भी विनती करता हूँ कि पिछले 30 साल से लगातार जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखकर बड़ौदा के विकास में सबको साथ में रखा है, इस तरह इस बार भी आप चुनाव में सभी को जिताकर एक अच्छी सरकार बने, एक समृद्ध और सशक्त सरकार बने, इस तरह हम आपको अपेक्षा करते हैं।
गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 10 में चुनावी माहौल गर्मा गया है, जहां मास्क मैन ने बीजेपी उम्मीदवार नितिन डोंगा और अवनी स्टैम्प वाला के खिलाफ अनोखा विरोध दर्ज करवाया। वडोदरा में महानगर पालिका चुनाव से पहले वार्ड नंबर 10 का राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। सरदार पटेल की प्रतिमा के पास मास्क मैन ने बीजेपी उम्मीदवार नितिन डोंगा और अवनी स्टैम्प वाला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मास्क मैन ने नितिन डोंगा के पुराने स्टेटमेंट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने पहले चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब तीसरी बार टिकट लेकर जनता को गुमराह किया है। विरोध के तौर पर उम्मीदवारों के होर्डिंग्स पर स्टेटमेंट पेपर की कटिंग चिपकाई गई, जिससे नए सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा वासना से भायली गांव तक कार रैली निकालकर मतदाता जागरूकता अभियान के साथ साथ उम्मीदवारों के खिलाफ नारेबाजी की गई। सरकारी आवास योजना के फ्लैट्स में भी पर्चे बांटकर हिसाब दो के नारे लगाए गए। હું તમારી સમક્ષ આવ્યો છું, કેમ આવ્યો છું કે મને મારા વિસ્તારની પડેલી છે, મને મારા રોડ રસ્તા અને ગટર હંમેશા માટે વ્યવસ્થિત જોઈએ। મારા જીવનમાં આ રોડ રસ્તા અને ગટરમાં એટલા ખાડા ને અમે કંટાળી ગયા છે। આજે અમે ભાજપ વિરોધી આંદોલન નથી કરતા, પણ ભાજપની સેન્સ પકડી, ભાજપની લોબી। મોદી સાહેબ, તમે જે દિવસથી આ ગુજરાત છોડ્યું છે તે દિવસથી આ ભાજપ ના કોઈ પણ નેતા વ્યવસ્થિત કામ કરતા નથી। અમારા વોર્ડમાં નીતિન મામા નીતિન ડોંગા એ 10 વર્ષથી ચૂંટાયા છે। મેં ખાલી એક વખત એમને એક જ સવાલ પૂછ્યો કે મારી જનતા હિસાબ માંગે છે, એમને હિસાબ આપવાની જગ્યાએ મને પર્સનલ હિસાબ આપવાનું કીધું છે। હું પર્સનલ હિસાબ લઈ લઈશ, પણ મારી જનતા તમે જાગી જાઓ। બીજા 5 વર્ષ તમારા કાદોમાં ના નીકળવા જોઈએ। પાલી ગામમાંથી એટલો વિરોધ આપે કે આપણું વોર્ડ નંબર 10 એટલું પાલી ગામ હાથવીને એટલા રૂપિયા આપણે આ સરકારને આપે છે, ત્યારે પાલી ગામને સ્વસ્થ તળાવ મળ્યો? પાલી ગામમાં કોઈ નેતા આવ્યા? અવની સ્ટેમ્પ વાળા જોયા છે તમે? એટલે વાત કરું છું, નવા કમળથી પ્રોબ્લેમ નથી। નવા કમળને જેને જીતાવા હોય જીતાવો, પણ આ બે કમળ જો તમે લોકોએ ખીલાયા છે તો તમારું મારું તો ભાવિ એમને 28 તારીખે નક્કી કરવાનું કહી દીધું છે, પણ તમારા 5 વર્ષનું શું થશે? જનતા જાગી જાઓ। હવે અમે 5 દિવસથી ક્રાંતિકારી સેના તમારી માટે બધા વોર્ડમાં ફરી રહ્યા છે। રાત્રે ફરતા હતા, હવે ક્યાંક ને ક્યાંક રાત્રે અમારા પર વોચ રાખવામાં આવે છે, અમારા પર ગુંડાગીરી કરવામાં આવે છે। એટલે હવે આજથી દિવસે પ્રજાની વચ્ચે આવીશું। તમે અમારા બેનરે ઉખાડી શકો છો, પણ ક્રાંતિકારીનો વિચાર તમે ક્યારે દબાવી નહીં શકો, બરાબર છે? એક ક્રાંતિકારી એક ક્રાંતિકારી બોલા ભારત માતા કી। તમે મારા સપોર્ટ કરશો ને? સરદાર પટેલના વિચારથી આપણે આગળ વધીએ અને આપણા વોર્ડને મજબૂત ને મજબૂત બનાવીએ। જય સરદાર! 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 वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब प्रचार के सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि हर मतदाता के घर पहुंचा जाए, हर मतदाता को एक बार ये कह दिया जाए कि वोट अपील की जाए। वार्ड नंबर 17 में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वोट अपील कर रहे हैं। कोकिला पवार, मीनाबेन परमार, हिरन सुखड़िया और भूपेंद्र भाई माछी यहाँ से वोट कर रहे हैं और 4 कमल के निशान पर वोट करने की अपील यहाँ मतदाताओं से की जा रही है। इस रविवार को वडोदरा वोट करेगा
और गर्मी का माहौल है, ऐसे में सुबह सुबह ही वोट कास्ट कर देने की अपील लोगों से की जा रही है। मैंने पहले ही कहा 4-5 दिन ही बचे हैं, ऐसे में हर मतदाता के घर पर एक दस्तक देने की कोशिश हर प्रत्याशी कर रहा है। वार्ड नंबर 17 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी घर घर रोज जा रहे हैं। अब तो 4-5 दिन ही बचे हैं, सांसें भी, धड़कनें भी बढ़ रही होगी, काउंटडाउन शुरू हो गया है। किस तरह तेज़ी से लोगों के घरों पर जाने की कोशिश की जा रही है? हमको टाइम बहुत कम मिला है, लेकिन हम इतना ये कर रहे हैं कि पूरे हमारे जितने भी मतदार है सबके घर पे एक दफ़े जावे, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। सबके वहाँ जा रहे हैं, सबके वहाँ बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है और सबको ये वही बोल रहे हैं कि हम तो पूरे बीजेपी वाले ही है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, हम अवश्य वोट करेंगे। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कीजिए, अपने सोसाइटी का वोटिंग ज़्यादा करवाइए और सुबह जल्दी वोटिंग कीजिए, क्योंकि धूप बहुत है, 12 बजे के बाद थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए सुबह सुबह जितना भी वोटिंग होए वो करवा दीजिए। કિરીટભાઈ, ઘણી જગ્યાએ લોકો જે છે અમુક સમસ્યાઓ પર પણ તમારું ધ્યાન આકર્ષણ કરાવી રહ્યા છે કે આ બાકી છે, આ નથી થયું, વર્ષોથી બાકી છે, કઈ કઈ સમસ્યાઓ સામે આવી છે ને એના પર શું કદમ લેશો? મોટાભાગે બધી જ સોસાયટીમાં કામ તો સારામાં સારા થયા છે, પણ અમુક જગ્યાએ પાણીનું પ્રેશર, અમુક જગ્યાએ પેલું નીચાણવાળું છે એટલે વરસાદી પાણી ભરાઈ જાય છે, એ સમસ્યા થોડી ઘણી અમુક જ જગ્યા પર છે। અમે જરૂર ચૂંટાઈને આવીશું, પહેલાં એ બધું જે પણ અમારાથી જે પણ સારું થઈ શકતું હશે એ બધું કરીશું। भूपेंद्र भाई माछी भी हैं जो यहाँ के काफ़ी लोकप्रिय हैं लोगों के बीच। भूपेंद्र भाई, લોકો ઘણી જગ્યાએ બાંકડાની માંગ કરી રહ્યા છે, પેવર બ્લોકની માંગણી કરી રહ્યા છો, આવનારા 5 વર્ષોમાં કયા કયા કામો હાથમાં લેશો? हम जिस वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं उसी बस्ती में जिसको बाकड़े चाहिए और पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, वो पूरी करने की जिम्मेदारी दी है। कोकिला जी भी बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैम, आपको भी लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ आप इतने सालों से पार्टी से जुड़ी रही, क्या कहेंगी, क्या करना चाहते हैं 5 सालों के लिए, किन वादों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले तो VNM को थैंक्स। लोगों को समस्या तो नहीं है। सबसे पहले तो जो वडील परिवार है अपने, उनकी एक बैठक होता है, चौराहा जो अपन बोलते हैं, ओटला, तो कहीं पे उनको सोसाइटी के एक नाके पे जहाँ जहाँ कहीं वो लोग बोलते हैं कि बेंच वगैरह मैडम ज़्यादा लगा दो, मेरे भाइयों को भी बोला, इनको भी बोला अभी। तो सबसे मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट कि एल्डर्स लोग कहाँ बैठने जाते हैं, तो घर से निकल के बाहर वॉक करके वहाँ, सबसे पहले मैं ये काम करूँगी। एक तो थोड़ा बहुत तो ये है कि थोड़ा कहीं जगह आज अपने आप थे और आपने सुना होगा कि कहीं पे कुछ पानी की छोटी मोटी समस्याएं जो है वो भी काम चल रहा था। एक्चुअल में धारासभ्य श्री के कोटे में से ही रोड के खातमुहूर्त हुए हैं, अभी लास्ट मंथ के वीक में, लास्ट वीक में ही किए, मैं भी वहाँ मौजूद थी। और रोड के कामों का, पानी की लाइन का भी हम लोगों ने खातमुहूर्त किया है धारासभ्य श्री के कोटे से। अब थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी ऐसे ही होता है कि चुनाव आते ही लोगों को रहता है कि हम जो अभी आए हैं नगर सेवक, उनको बताए कि ये समस्या का सॉल्व करें, तो ये करने के लिए हम નિયમાનુસાર કરવું દેંગે। મીનાબેન, વોર્ડ નંબર 17ની જનતાને શું અપીલ કરશો? બસ એમને કહીશું કે હવે લાસ્ટ દિવસ છે, બધાને મળીને રિક્વેસ્ટ કરીશું કે જેમ બને એમ અમને સાથ સહકાર આપજો અને વોટિંગ કરજો। वडोदरा का वार्ड नंबर 17, जहां चारों प्रत्याशी नए रखे गए हैं और चारों नए प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडोईकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन
ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. गुजरात के वडोदरा शहर में चुनाव प्रचार की धूम के बीच कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग वार्ड में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। वार्ड नंबर 16 के लोकप्रिय नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव उर्फ भत्तू भाई भी अपनी पूरी पैनल के साथ घर घर जाकर मतदाताओं का समर्थन हासिल कर रहे हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 16 में सालों से कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव का दबदबा रहा है। पिछले 30 सालों से यहां से लोकप्रिय नेता के रूप में काम कर रहे चंद्रकांत श्रीवास्तव फिर एक बार कॉरपोरेशन के चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और इन दिनों लगातार चुनाव प्रचार में भी जुटे हैं। इसी के तहत वडोदरा के वार्ड नंबर 16 में सोमा तालाब से महानगर वाले इलाके में घर घर जाकर लोगों के लिए काम करने वाले कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव उर्फ भत्तू भाई ने अपनी पूरी पैनल के साथ लोगों से प्रचंड समर्थन की अपील की। वार्ड नंबर 16 में भत्तू भाई के साथ फिर एक बार अलका पटेल, गोपाल रबारी और चांदनी सोनवड़ी दावेदारी कर रहे हैं। ये सभी उम्मीदवार लोगों के घर घर जाकर उनसे वोट अपील करते हुए पूरे वडोदरा शहर में परिवर्तन का आह्वान कर रहे हैं। आटली मोटी 31 वर्षથી સત્તા ભોગવવા છતાં પણ ગરીબ માણસ ત્યારે ત્યાં ઠેર ઠેર છે। નથી એની પાસે રોજગાર, નથી લારી કરવાનો ધંધો, નથી પથારા લગાવવાનો ધંધો, નથી ઝોપડપટ્ટીમાં રહેવાના ઠેકાણા। આ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા અમે આટલા 31 વર્ષમાં નહીં કરી શક્યા અને પાછા નવા વાયદાઓ કરીને નીકળ્યા છે। પણ હું તો એવું છું કે જે જોઉં છું એના માટે સુખાકારી થાય એ માટેના મારા પ્રયત્ન છે અને હંમેશા એમના માટે લડતો રહીશ જ્યાં સુધી હક
એમના ચરણોમાં લઈને નહીં મૂકું ત્યાં સુધી જંપી ને બેસવાવાળો વ્યક્તિ નથી. એટલે આજની પેરણી એ લોકોની વેદના સાંભળવાની પેરણી હતી. सालों से इस इलाके में नागरिकों के छोटे बड़े काम करते आए चंद्रकांत श्रीवास्तव उर्फ बथू भाई को इस बार भी वार्ड नंबर 16 की जनता जिताने का आह्वान और समर्थन कर रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के चुनाव है और इस चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बीच एक निर्दलीय दावेदारी काफी चर्चा में है और वो है वार्ड नंबर 1 से हरीश पटेल की दावेदारी। वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस पार्टी से कॉरपोरेटर रहे हरीश पटेल को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन इस इलाके में काफी लोकप्रिय माने जाते हरीश पटेल ने उनके प्रचंड जन समर्थन के बलबूते पर निर्दलीय दावेदारी पेश कर दी है। वडोदरा के छाणी में हरीश पटेल ने वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय दावेदार के रूप में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। स्थानीय स्वराज के चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी बीच हरीश पटेल भी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अपने मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क साधने के लिए उन्होंने छाणी में कार्यालय की शुरुआत की है, जहां लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और उन्हें सुलझाया भी जाएगा। छाणी गांव के लोगों का हरीश पटेल को बड़ा समर्थन है। ऐसे में वार्ड नंबर 1 जीतने की मशक्कत में लगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती हरीश पटेल पेश कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर वार्ड नंबर 1 में मुकाबला काफी दिलचस्प है, जहां एक तरफ कांग्रेस अपना गढ़ मानती है, भारतीय जनता पार्टी उस गढ़ को तोड़ने की फिराक में है, वहीं निर्दलीय दावेदार के रूप में हरीश पटेल पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। वार्ड नंबर 1 के अंदर आज अपक्ष उम्मीदवारी मैंने की है। मैं चालू कॉरपोरेटर हूँ। मेरा निशान तरबूज है। मेरा क्रमांक नंबर 18 है। इस बार वार्ड नंबर 1 के छानी विस्तार में आज मेरा चुनावी कार्यालय का ओपनिंग रखा हुआ है। ये ओपनिंग में पूरे वार्ड नंबर 1 के पेंशनपुरा हो, निजामपुरा गाँव हो, टिप्पी तेरा हो, नवायार्ड हो, जितने भी विस्तार के लोग हैं, छानी विस्तार के लोग आज आए हुए हैं और जितने भी 62,000 जो मेरे परिवार के सभ्य है वो आज मुझे आशीर्वाद देने वाले और मुझे पक्का विश्वास है 26 तारीख को जो वोटिंग के रूप में मुझे आशीर्वाद मिलेगा और 28 तारीख को हमारी विजय रैली निकलने वाली। गुजरात के वडोदरा शहर में चुनाव प्रचार की गहमा गहमी के बीच बड़े राजनीतिक दलों के लिए एक निर्दलीय दावेदारी काफी चर्चा में है और वो है वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय दावेदारी कर रहे हरीश पटेल। वडोदरा शहर को कला नगरी कहा जाता है। यहाँ की हवा में रचनात्मकता है, दीवारों पर रंग है। इस शहर ने हमेशा से ही कला और कलाकारों को एक नई पहचान दी है और अब इसी कला को एक और मंच देने के उद्देश्य के साथ वडोदरा के गैलरी मोल्ड में डोडेका नामक एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि डोडेका एक ऐसी प्रदर्शनी है जो सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि पूरे साल की भावनाओं का प्रतिबिंब है। 12 कलाकार, 12 अलग नज़रिए लेकिन एक ही धड़कन, रचनात्मकता की। गैलरी मोल्ड में सजी ये प्रदर्शनी आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाती है जहां हर फ्रेम एक सवाल पूछता है, हर रंग एक एहसास जगाता है और हर आकृति अपने भीतर एक गहरी कहानी समेटे हुई है। गैलरी मोल्ड की फाउंडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि डोडेका प्रदर्शनी को किस उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया है। तो मैम, पहली चीज़ तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि डोडेका का मतलब क्या है? अपने आप में बहुत ही यूनिक शब्द है। डोडेका इज़ अ ग्रीक वर्ड। सो डोडेका का मतलब होता है 12। तो गैलरी का ये 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। सो वी थॉट कि 12 महीने और 12 आर्टिस्ट, सो इसीलिए हमने ये शो का नाम डोडेका रखा है।
और इस एग्जीबिशन में क्या खास देखने को मिल सकता है? किस टाइप के आर्टिस्ट का काम यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है? या एज यू नो कि गैलरी मोल्ड अपकमिंग आर्टिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट करता है, सो वो उसको दिमाग में रखते हुए दिस टाइम वी हैव 12 आर्टिस्ट, जिसमें से 5 आर्टिस्ट सीनियर हैं और दूसरे 7 आर्टिस्ट आर अपकमिंग आर्टिस्ट, यू कैन से, जो लोग 10 साल से प्रैक्टिस में हैं। और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि VNM हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड अस, वेल विशर। आप लोग मेरे फर्स्ट शो में भी थे और ये शो में भी है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द गैलरी मोल्ड फैमिली टू यू। मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि वडोदरा कला नगरी है और शायद जिन लोग को पता नहीं होगा कि वडोदरा में मोर देन 500 आर्टिस्ट आर हियर, फाइनेस्ट फैकल्टी जो वर्ल्ड रिनाउंड है वो भी यहाँ पे है। तो बड़ौदा वासियों का आर्ट के प्रति लगाव होना, प्यार होना ज़रूरी है, नहीं है तो भी ज़रूरी है। और वो मद्देनज़र रखते हुए आर्टिस्ट को एक तरह से प्रमोट करने के लिए या उनको इंस्पायर करने के लिए भी उनको आना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी आर्ट इज़ वन काइंड ऑफ अ थेरेपी, कि आप जब आर्ट को देखते हो तो आप सारी दुनिया को भूल जाते हो एंड इट रिजुवेनेट्स यू। सो मुझे ऐसा है कि बड़ौदा वासियों को आर्ट को देखने आना चाहिए, and I'm sure कि once you come see art and you will feel the difference. मैम ये एग्जीबिशन आज से स्टार्ट हुआ है and it is going to be till 27, so total 9 days we है। तो अगर आप भी कला के शौकीन हैं और कला को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस भी करना चाहते हैं तो डोडेका आपके इंतजार में है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जिसमें उधमपुर जिले के रामनगर उधमपुर हाईवे पर एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रामनगर उधमपुर हाईवे पर एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नमो कमलम कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री मनीषा वकील ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। वडोदरा के मध्य जोन में महिला आरक्षण बिल को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मनीषा वकील ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में नारी को हमेशा उच्च स्थान दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मनीषा वकील ने आरोप लगाया कि विपक्ष के कारण नारी शक्ति अधिनियम बिल पास नहीं हो सका, जिससे देश की महिलाओं का मनोबल प्रभावित हुआ है। आज जो पत्रकार परिषद हुई उसमें जो 33% रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन का बिल का जो विरोध करने में आया है कांग्रेस और अन्य पार्टी के द्वारा, वो खूब निंदनीय है। और हम ये बात देश की सभी बहनों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि जो उनके लिए विधानसभा और लोकसभा में कहीं पे भी ये तक थी कि कोई भी परिवार से या साधारण घर से एक बहन चुनाव लड़ सकती है, अगर 33% आता है तो उसमें कहीं ना कहीं उनका बड़ा सा एक योगदान बढ़ जाता है इस मेन स्ट्रीम में आने का, एक पॉलिटिक्स में आने का। और नीति और निर्णय जिस तरह सरकार में ली जा सकती है उनके लिए एक गोल्डन तक थी, जो कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने इसको दूर किया है उनसे। तो ये बात आपके द्वारा हम पहुंचाना चाहते थे, इसलिए पत्रकार परिषद का आयोजन। સૌપ્રથમ તો ટૂંકી નોટિસમાં આ પત્રકાર વાર્તામાં પધારેલા સૌ પત્રકાર મિત્રો, ફોટોગ્રાફર, કેમેરામેન સૌનું હૃદયથી ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આ પત્રકાર પરિષદમાં સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત શહેર વિધાનસભાના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય અને ગુજરાત સરકારના મંત્રી એવા શ્રીમતી મનીષાબેન વકીલ, સાથે વડોદરા જિલ્લાના પ્રભારી અને પૂર્વમાં યુવા મોરચાનો જેમને કમાન સંભાળ્યું તેવા ઉર્જાવાન ડૉક્ટર પૃથ્વીજી પટેલ, પૂર્વ સાંસદ એવા શ્રીમતી રંજનબેન,
પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રીમતી સીમાબેન, પૂર્વ સાંસદ એવા જયાબેન, પૂર્વ મેયર જિગીષાબેન, પૂર્વ ગુજરાત સરકારના મંત્રી, પૂર્વ ધારાસભ્ય અને પૂર્વ શહેર પ્રમુખ એવા જીતેન્દ્રભાઈ સુખડિયા સાહેબ, સૌ ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓ, શહેરના મહામંત્રીશ્રીઓ અને આ પત્રકાર મિત્રો, 2 દિવસ પહેલા જે રીતે લોકસભાનું પાર્લામેન્ટ સેશન સ્પેશિયલ સેશન બોલાવવામાં આવ્યું હતું અને ખાસ કરીને ભારતની જે અડધી આબાદી છે એવી નારી શક્તિને સશક્તિકરણ કરવા માટે આદરણીય માનનીય નરેન્દ્રભાઈ જે વિઝન લઈને ચાલતા હતા કે જ્યારે આપણે વિકસિત ભારત બનાવવું છે, ભારતને સમર્થ બનાવવું છે, આઝાદીના 100 વર્ષ પૂર્ણ થાય એટલે કે 2047 સુધી વિકસિત ભારત 2047નો જ્યારે સંકલ્પ લઈને ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે નારી શક્તિને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પાર્લામેન્ટમાં અને વિધાનસભામાં એમને 33% આરક્ષણ મળે એવા પ્રકારનો બંધારણમાં સુધારો કરવાની આવશ્યકતા હતી. એનું બિલ લઈને એમને સ્પેશિયલ સેશનનું આયોજન કર્યું હતું અને આપ સૌને જણાવીને દુઃખ થાય કે જ્યારે પાર્લામેન્ટમાં આટલી બધી સારી ચર્ચા થયા બાદ વિરોધ પક્ષે આ બિલને પારિત તો થવા ના દીધું. ત્યાં સુધી તો બરોબર છે કે વિરોધ પક્ષ છે એટલે વિરોધ કરે, પરંતુ જ્યારે લોકસભા પૂરા થયા પછી મકર દ્વાર ઉપર ઊભા રહીને કોંગ્રેસીઓ એનો ઉજવણી કરે, આવી મહિલા વિરોધી માનસિકતા ધરાવનાર કોંગ્રેસીઓને આજની જનતા, ગુજરાતની, ભારતની महिलाओं जरूर ही जवाब आपसे. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606.
શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. गुजरात के वडोदरा के सावली में जिला और तालुका पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वडोदरा के सावली में जिला पंचायत और तालुका पंचायत की आगामी चुनाव प्रक्रिया के तहत एक महत्वपूर्ण चरण आज पूरा किया गया। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की विशेष व्यवस्था की गई थी। ये मतदान प्रक्रिया सावली आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और चुनावी ड्यूटी पर नियुक्त स्टाफ अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। मतदान के दौरान कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। चुनाव प्रशासन की ओर से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। वहीं किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बंदोबस्त भी तैनात रहा। गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। वडोदरा में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा सरकार को घेरा गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक फायदे के लिए नीतियों और नियमों को दरकिनार कर रही है और महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और आरक्षण की सोच पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है और कांग्रेस ने ही देश भर में 15 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्थानीय स्वराज संस्थानों में प्रतिनिधित्व दिलाया। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ देने की मांग उठाई गई। पार्लामेंट में प्रश्न पूछवामां आव्यो कि आ महिला अनामतने कारणे केटली महिलाओए स्थानिक स्वराजनी संस्थाओं में तक मळी, तो 15 लाख करता वधारे महिलाओने स्थानिक स्वराजनी संस्थाओं में आ 33% आवाथी शरूआतथी एनुं नेतृत्व खिलवानो प्रस्थापित करवानो मौको मळ्यो। आजे पण आपणे धीमे धीमे 33% थी वधता गुजरात सहित अनेक राज्यों में 50% महिला अनामत आज ग्राम पंचायत होय, तालुका पंचायत होय, जिला पंचायत होय, नगरपालिका होय के कॉर्पोरेशन होय, आ बधी जग्याए महिला अनामतनो विचार अने एना माटेनो दृढ़ निर्धार जो कोई कर्यो होय तो राजीवजीना नेतृत्वमां कांग्रेस पार्टीए कर्यो। AICC सचिव मुकुल वासनिक ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल को बिना स्थायी समिति या JPC के पास भेजे सीधे संसद में पेश किया गया और विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की गई। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम से संदेश देते हैं तो वो राष्ट्र के नाम से संदेश रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वे प्रधानमंत्री के तौर पर बोल तो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे बोल नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के हैसियत से। 29 मिनट का उनका भाषण, 58 बार कांग्रेस का उसमें नाम, कांग्रेस पर आरोप लगाए, विपक्ष पर आरोप लगाए। ये महिला आरक्षण का संशोधन नहीं था, ये गुमराह करने का प्रयास है। महिला आरक्षण पर तो संविधान संशोधन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का 22 सितंबर को 2023 को संसद ने आम सहमति से पास कर दिया था, मंजूर कर दिया था। तो महिला आरक्षण ये विषय ही नहीं है। महिला आरक्षण विषय कहाँ है? वो है ही नहीं। इस पर अगर प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोल रहे हैं
तो वो गलत बोल रहे हैं, वो लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं अगर ये कहूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी की ये मंशा थी ही नहीं कि ये संशोधन मंजूर हो, आपका बहुमत नहीं, 2/3 आपके पास में सांसद नहीं, ऐसी सूरत में विपक्ष से आपने बात किया क्या? विपक्ष ने मांग किया था कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, आपने बुलाई क्या? आपने स्थायी समिति के सामने बिल को भेजा क्या? आपने जेपी के सामने आपने बिल भेजा क्या? आपने देश भर में कहीं पर चर्चा करी क्या? कोई चर्चा नहीं डिलिमिटेशन को लेकर। 16 अप्रैल को अधिवेशन शुरू हो रहा, एक दिन पहले वो प्रारूप उसका सामने आता है। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा होगा बिल पास हुआ तो मैं महिलाओं का मसीहा बनूंगा, नहीं पास हुआ तो मैं विपक्ष को अलग अलग तरीके से उनके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब 12 साल हो गए, नरेंद्र मोदी जी को देश ने देख लिया है। कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी में आज तक कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के भाषण और आचार संहिता के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े किए गए। राजस्थान के बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले आग लगने से हड़कंप मच गया। बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से एक दिन पहले आग लग गई। सोमवार दोपहर 2 बजे रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में आग लगी। धुएं का गुबार उठने पर कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम चालू कर दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। करीब 2 घंटे तक आग की लपटें उठती रहीं। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। इस दौरान करीब 10 से 12 फायर ब्रिगेड से एक साथ पानी की बौछार की गई। सुरक्षा कारणों से पूरे क्षेत्र को खाली करा लिया गया था। कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे। रिफाइनरी के जिस हिस्से में आग लगी है वो जगह सभा स्थल से 800 मीटर दूर है। इस सभा स्थल में मंगलवार को पीएम मोदी संबोधित करने वाले थे। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। दिल्ली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।